गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है ट्रायंगल। इससे पहले हम आपको पॉलीगन पढ़ा चुके हैं, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। फिर उसके बाद आर्ट सवाल बुक से सारे सवाल लगा दिए, और ज़रूरत होगी तो और सवाल लगा दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। तो पॉलीगन की बात कर चुके हैं हम, तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। तो एक बात जान लीजिएगा कि 10 से 12 वीडियो लगभग ट्रायंगल के हम अपलोड करेंगे आपके चैनल पे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा, है ना। तो चलते हैं, आज की शुरुआत करते हैं। हेडिंग देते हैं ट्रायंगल। एक बात याद रखिएगा कि ट्रायंगल हम लोग मेंस्ट्रुएशन में भी पढ़ेंगे और ज्योमेट्री में भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर आने वाला है दोनों में। तो ज्योमेट्री में जो ट्रायंगल पढ़ेंगे उसके जो मुद्दे की बातें हैं वो देखिए। तो याद रखिएगा 10-12 वीडियो हम देखेंगे ट्रायंगल पे, ठीक है। सब वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तब फिर मुझे लगता है कि कभी किसी तरह की दिक्कत आपको ट्रायंगल में नहीं होगी, है ना। ओके, तो बेसिक सा बात है, ट्रायंगल आप अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, सारी बातें सीखिएगा, छोटी बड़ी सारी बातें। ट्रायंगल ऐसा पॉलीगन है जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ होता है। 3 भुजाएं होती है इसमें। पॉलीगन इसीलिए क्योंकि पॉलीगन आप जानते हो वैसे आकृति, इसमें 2 से अधिक भुजाएं होती है। तो ट्रायंगल एक पॉलीगन है ना। और ये रेगुलर हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, कोई भी। तो ये ऐसा पॉलीगन है जिसमें 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र ट्रायंगल है। बेसिक बातें करें, अगर हम इसके प्रकार की बात करते हैं तो ये भुजा के आधार पे बांटा जाता है और कोण के आधार पे बांटा जाता है। किसके आधार पे? भुजा के आधार पे बांटा जाता है और कोण के आधार पे बांटा जाता है। अगर हम ट्रायंगल को भुजा के आधार पे बांटें तो भुजा के आधार पे 3 तरह के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं इसको इंग्लिश में। और तीसरा पार्ट है विषमबाहु, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्केलिन ट्रायंगल। तो भुजा के आधार पे 3 प्रकार के, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। मुझे अच्छी तरह पता है, ये बातें आप जानते हैं, फिर भी लगातार बने रहिए, सारी बातें सीखिए। और कोण के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 तरह के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं समबाहु त्रिभुज की तरफ। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल। समद्विबाहु, नाम से क्लियर है, समद्वि, द्वि मतलब 2, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी 2 भुजा, कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। और विषमबाहु कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो ये हो गया क्लियर। समबाहु किसको? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर। समद्विबाहु जिसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर। और विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। कोण के आधार पर अगर बात करते हैं तो न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, है ना। जिसका तीनों कोण कितना हो? 90 डिग्री से छोटा। कौन समझते हैं किसको कहते हैं? ये ट्रायंगल है, तो ये सब का सब कोण कहलाता है। तो वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों कोण जो हो ना वो 90 डिग्री से छोटा हो, वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तीनों नहीं, कोई एक कोण, कोई एक 90 डिग्री का हो। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, है ना। कोई एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये डिफिनेशन मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ केवल, क्योंकि डिफिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बस जानना है ना। और ये बातें बचपन से आप सीखते भी आ रहे हैं। तो अगर डिफिनेशन याद करना हो तो बुक से डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वो आप सीखिए। अब जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ उसका नाम है इन सेंटर एंड इन रेडियस, ठीक है। आप बेहतर तरीके से समझते हैं मैं आपको क्या बताने वाला हूँ आज।
आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन सेंटर के बारे में, इन रेडियस के बारे में, सरकम सेंटर के बारे में, सरकम रेडियस के बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में, सेंट्रॉइड के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने आज स्टार्ट किया इन सेंटर एंड इन रेडियस। तो इन सेंटर और इन रेडियस को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक एंगल बनाया और इसको मैं बाइसेक्ट करता हूँ। तो एंगल कैसे बाइसेक्ट करते हैं, बचपन में आपने कंस्ट्रक्शन में सीखा होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक चाप रखते हैं और ऐसे काट देते हैं, फिर वही चाप यहाँ से यहाँ रखते हैं, फिर वही चाप यहाँ से, इसको कैंसिल करते हैं और इसको मिला देते हैं। तो ये क्या होता है, दो बराबर भागों में कट जाते हैं। ऐसे होता है एंगल बाइसेक्टर। तो अब एंगल बाइसेक्टर का क्या यूज है आप ज़रा गौर से देखिए। मैं इसको मिला देता हूँ, आप ये समझ चुके होंगे। तो मैं ट्रायंगल में करता ये हूँ कि सब के सब एंगल को बाइसेक्ट कर देता हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगा, मैं सीधा एक लाइन खींच देता हूँ एंगल बाइसेक्टर का, और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर का, और एक लाइन एंगल बाइसेक्टर का। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या हुए हैं, एक ही पॉइंट पे आके मिल गए। और ऐसा ही होता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, वो एक ही पॉइंट पे आके मिलेगा। अब तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलता है, हम उसी को कहते हैं इन सेंटर। मान लीजिए हम इसको ओ से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलता है, हम उसे कहते हैं इन सेंटर। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। क्लियर है। सवाल में जब आपके सामने लिखाएगा कि ट्रायंगल ABC में I एक अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि क्या है, इन सेंटर क्या है। तो अब आपने समझा कि जहाँ तीनों एंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, वो जो पॉइंट होता है वो कहलाता है इन सेंटर। चलिए इन सेंटर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन रेडियस की। तो सुनिए, इन सेंटर से सामने वाली भुजाओं पे जो लंब डाला जाता है, ठीक है, लंब डालने का अलग तरीका होता है। एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक आधा से अधिक चाप लेते हैं और एक चाप यहाँ से यहाँ काटते हैं, फिर एक चाप फिर नीचे काटते हैं, फिर यहाँ से इसको काटते हैं, फिर इसको काटते हैं और दोनों को मिला देते हैं। तो ये क्या होता है, एक लंब खींच जाता है, दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो वही काम करते हैं इन सेंटर से। उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट रख के एक चाप ऐसे काटते हैं और उसके बाद फिर इसको बाइसेक्ट करते हैं दो बराबर भागों में, आधा से अधिक चाप लेके। तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अब नहीं सीखना है, फिलहाल ये समझिए कि इन सेंटर से हम एक सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर। और यही काम हम इस साइड पे भी कर सकते हैं, ठीक है, और वही काम इस साइड पे भी हम कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं ये O है, इसको नाम दे देते हैं D, इसको नाम दे देते हैं E, इसका नाम दे देते हैं F, और ये पूरा ट्रायंगल का नाम दे देते हैं सपोज करो ABC, ठीक है। तो ये जो OD है ना, OD, उसके बाद ये OE और ये OF, ये तीनों का तीनों जो है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। और यही कहलाता है आपका इन रेडियस, ठीक है। और इन रेडियस को हिंदी में कहते हैं अंतः त्रिज्या। क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे से मिले जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट कहलाता है इन सेंटर, हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। और इन सेंटर से सामने वाली भुजा पे जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ये जो लंब है OD, OE और OF, वही कहलाता है इन रेडियस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतः त्रिज्या। अब कहोगे सर ये अंतः त्रिज्या का क्या काम है। तो मेरे भाई, अंतः त्रिज्या का काम होता है, ये आपका सेंटर मिल गया और ये हो गया रेडियस, और इसका इस्तेमाल करके त्रिभुज के अंदर में क्या करते हैं, हम वृत्त खींचते हैं जो तीनों साइड को टच करते हुए जाएगा। ये काम होता है इन रेडियस का, है ना। इन सेंटर और इन रेडियस के हेल्प से मैंने क्या किया, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना दिया। अब किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इन सेंटर क्या, जहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिले। इन रेडियस क्या, इन सेंटर से सामने वाली भुजाओं पे जो लंब डाला। क्लियर है। चलिए अब बारी है कुछ नई चीज़ की। अब इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अच्छे से समझ में आए आप वो काम करिए। ये अंतः त्रिज्या है ना। हाँ, अब अगले टॉपिक की बारी है। अगला टॉपिक है सरकम सेंटर एंड सरकम रेडियस। सरकम सेंटर परिकेंद्र और सरकम रेडियस परित्रिज्या। अब ये क्या होता है अच्छी तरह देखिए। इससे पहले हम देखे थे इन सेंटर और इन रेडियस। तो किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में
उसके भुजा पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं दो भुजा को या तीनों भुजाओं को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया कि एक किसी भी लाइन को हमको करना क्या होता है, आधे से अधिक चाप लिया जाता है और एक चाप यहाँ काटा जाता है, फिर यहाँ काटा जाता है, फिर यहाँ से यहाँ काटा जाता है, यहाँ काटा जाता है, और इस तरह हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देते हैं। ये बिल्कुल बीच में आके मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो इतना कंस्ट्रक्शन मुझे अभी यहाँ नहीं करना है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि किसी भी दो साइड या तीन साइड पे क्या करिए, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, बीचों बीच। फिर एक परपेंडिकुलर यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, लंब समद्विभाजक कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं, लंब समद्विभाजक। दो भुजा पे लंब समद्विभाजक खींचा, तीसरी भुजा पे भी आप लंब समद्विभाजक खींच दीजिए, और जहाँ तीनों लंब समद्विभाजक आके मिले, जहाँ तीनों लंब समद्विभाजक आपके मिले, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिले, वो पॉइंट मान लीजिए इसको भी दे देते हैं नाम वो, तो इसे कहते हैं हम सरकम सेंटर, है ना, इसको मिला देते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं इसको परिकेंद्र, बस ध्यान रखना है। इससे पहले जहाँ एंगल बाइसेक्टर तीनों आके मिला था उसको कहते थे इन सेंटर, और यहाँ तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा, ठीक है, उसको कहेंगे सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर से ये ट्रायंगल है ABC, इस सरकम सेंटर से तीनों शीर्ष की जो दूरी है, A की दूरी, B की दूरी और C की दूरी, हाँ, OA, OB और OC, ये तीनों कहलाता है सरकम रेडियस, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, परित्रिज्या। तो आपके क्वेश्चन में क्लियर करके दिया रहता है कि एक ट्रायंगल है जिसमें O परित केंद्र है, तो आप क्या कहोगे कि जहाँ तीनों एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिलता है वही क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। और सरकम सेंटर से शीर्ष की जो दूरी होती है A की, B की और C की, तीनों बराबर होती है, और ये कहलाता है सरकम रेडियस, है ना। अब कहोगे सर सरकम रेडियस का क्या काम है, तो सरकम रेडियस का काम है त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाना, ठीक है, त्रिभुज के बाहर क्या करना, एक सर्कल बनाना, यही आपका काम होता है। तो इन रेडियस का काम होता है त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाना, और सरकम रेडियस का काम होता है त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना। क्लियर है, आ रही बात समझ में। इन सेंटर का क्या काम था, त्रिभुज के अंदर सर्कल बनाना, और सरकम सेंटर का क्या काम है, त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना। तो दोनों का इस्तेमाल होता है, इन रेडियस का भी, इन सेंटर का भी, सरकम सेंटर का भी, सरकम रेडियस का भी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी सर्कल बनाने के लिए सेंटर का भी काम पड़ता है और रेडियस का भी काम पड़ता है ना। तो अब ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। अब जो हम सिखाने वाले हैं आपको वो है हाइट एंड मीडियन, ऊंचाई और माध्यिका। ये क्या होता है अच्छे से देखिए, बहुत ही सिंपल सा अंतर है दोनों में, हाइट में और मीडियन में। देखिए किसी भी ट्रायंगल में है ना सर, सबसे पहले हम हाइट की बात करेंगे, है ना, ये हाइट है। शीर्ष से सामने वाले भुजा पे जो हम सीधा 90 डिग्री एक लंब डाल दें वही कहलाता है हाइट। तो अब ये सामने वाले भुजा पे जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है, सीधा लंब डाला है, तो ये बिल्कुल बीच में भी हो सकता है या साइड में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल है ना, इस तरह का ट्रायंगल है तो ये बिल्कुल साइड में आएगा, यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। और ऐसा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए है, इस तरह का ट्रायंगल है तो बिल्कुल क्या होगा, बीचों बीच में आएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये बीच में है या साइड में है, बस ये देखना है कि ये 90 डिग्री का साइन यहाँ पे है कि नहीं, है ना। तो ये 90 डिग्री का साइन होगा, ये ऊंचाई होगा, ये बिल्कुल सामने वाले शीर्ष से बिल्कुल सीधा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका हाइट। ठीक है, तो हाइट का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अगली बारी है मीडियन की, तो मैं इसको मिटा देना चाहूँगा। आपको दिखने में बहुत ही एक जैसा लगेगा हाइट और मीडियन, कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पहचानने में कि कौन सा हाइट है कौन सा मीडियन है, तो वो सवाल के हिसाब से हम आपको अच्छी तरह समझाते रहेंगे। चलिए अब बारी है मीडियन की। ठीक है, आप मीडियन के बारे में सीखे क्या होता है। तो किसी भी शीर्ष से
ये हम ए शीर्ष की बात करते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC। सामने वाली भुजा के जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट को मिलाएंगे, BC का मिडिल पॉइंट मान लेते हैं D, तो सामने वाले शीर्ष से, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल मिडिल पॉइंट को जो मिलाएंगे वही क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं A से D को मिलाया है तो AD जो है ना वो क्या है, माध्यिका है, ठीक है, मीडियन है। अगर हम B से सामने वाली भुजा को मिला दें और इसका नाम दे दे E, तो BE जो होगा वो होगा मीडियन, ठीक है। और C से अगर हम AB के मिडिल पॉइंट को मिला दें F, ठीक है, तो CF ये क्या होगा, मीडियन होगा, है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए ट्रायंगल ऐसा है, ऐसा ट्रायंगल है, तो मीडियन आपका ऐसा टेढ़ा बनेगा, बिल्कुल मिडिल पॉइंट को मिलाएगा, ये ABC है। तो यहाँ भी क्या करोगे आप, 3 मीडियन खींच सकते हो किसी भी ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल के आकृति पे डिपेंड करता है कि आपका जो मीडियन होगा वो सीधा होगा या टेढ़ा होगा, लेकिन हाइट हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। मीडियन क्या, शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, वही मीडियन है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल मिडिल पॉइंट, नाम दे सकते हैं इसको हम D, है ना, ये क्या होता है, मीडियन होता है। चलिए अब एक और नए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलिए आ जाइए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम आपको बताने वाले हैं ऑर्थोसेंटर क्या होता है, ठीक है। सवाल में क्लियर करके दिया रहेगा, ट्रायंगल ABC है, उसमें I एक लंब केंद्र है, ऑर्थोसेंटर है। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या होता है, ऑर्थोसेंटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थोसेंटर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया किसी भी ट्रायंगल में आप 3 हाइट खींच सकते हो। कितने हाइट, 3 हाइट। तो मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है और एक हाइट मैंने खींचा AD, ठीक है, और एक हाइट मैंने खींचा BE और एक हाइट मैंने खींचा CF। तो ये सब पे साइन है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये तीनों हाइट जिस पॉइंट पे आके मिला, मान लेते हैं इसको भी वो दे देते नाम। तो तीनों हाइट आके जिस बिंदु पे मिल गया, तीनों हाइट जिस बिंदु पे आके मिला, हम उसको कहते हैं ऑर्थोसेंटर, है ना, हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। जब भी ट्रायंगल में बात कर रहा है कि एक पॉइंट है, लंब केंद्र है, तो हम समझ जाएंगे कि तीनों हाइट वहां पे आके मिला होगा, है ना, उसको कहते हैं हम लंब केंद्र, ऑर्थोसेंटर। अब इस ऑर्थोसेंटर में एक नया कॉन्सेप्ट सामने निकल के आता है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। जब भी ये कहेगा कि वो ऑर्थोसेंटर है, उस कंडीशन में ये एंगल A और ये एंगल BOC दोनों मिलके होता है 180। तो अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 170 होगा, ध्यान रखना है। तो कोण A प्लस कोण BOC, है ना, वो मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, दूसरी बात, इधर से आते हैं, B और AOC, कोण B और प्लस कोण AOC, ये मिलके होगा 180। उसके बाद कोण C और कोण AOB, कोण AOB ये कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बारी बारी से एक एक सवाल की बात करेंगे, पूरी बार करेंगे, लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। इसीलिए मैंने बोला आपको कि 10-12 वीडियो ट्रायंगल आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सीखिए, एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेके हम आपको चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है आपका सेंट्रॉइड। कौन सा है, सेंट्रॉइड। तो इससे पहले अभी तक हम क्या सीख चुके हैं, इन सेंटर, इन रेडियस, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, ऑर्थोसेंटर। अब आ रही है सेंट्रॉइड की, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के बारे में आप जरा ध्यान से देखिएगा। कोई भी ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल है ABC, है ना, मान लेता हूँ ट्रायंगल कौन है, ABC है। अभी मैंने बताया था कि 3 हाइट खींच सकते हैं, और ये भी बताया था कि 3 माध्यिका भी खींच सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। कितने माध्यिका, 3 माध्यिका। तो अगर हम 3 माध्यिका खींचें, एक माध्यिका AD और एक माध्यिका BE और एक माध्यिका CF, तो जहाँ तीनों माध्यिका आके मिल जाए, नोट कर लीजिए अच्छे से, जहाँ तीनों मीडियन आके मिले, है ना, हाँ, इससे पहले क्या बताए थे, जहाँ तीनों हाइट आके मिले उसको कहते हैं ऑर्थोसेंटर, और तीनों माध्यिका जहाँ पे आके मिले हम उसी पॉइंट को कहते हैं, मान लेते हैं इसका भी नाम वो, इसको कहते हैं सेंट्रॉइड, है ना।
कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मिले उसको कहते हैं इन सेंटर। जहाँ तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके मिले उसको कहते हैं सरकम सेंटर। जहाँ तीनों हाइट आके मिले उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और जहाँ तीनों मीडियन आके मिले हम उसको कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, सबका हिंदी नाम भी हम आपको बता चुके हैं। इन सेंटर, अंतर केंद्र, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र और सेंट्रॉइड केंद्रक। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये देखिए, इस पहले वाले मीडियन में ऊपर वाला OA और नीचे वाला OD, तो OA और OD का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा OC OF का, और वही रेशियो होगा OB और OE का। और आप कहोगे कि रेशियो कितना होगा, तो रेशियो 2:1 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कि माध्यिका जो होती है ना वो 2:1 में एक दूसरे को विभाजित करती है। तो ये OA बट्टा OD, OC बट्टा OF, OB बट्टा OE, ये क्या होगा 2:1 होगा। आप कहोगे कि ये कैसे, तो ये कॉन्सेप्ट हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि ऐसा होता है कि ये माध्यिका का रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। जैसे मान लो अगर हम ये बात करेंगे 10, तो ये कितना होगा, तो ये मैंने बताया कि OA 2 होगा तो OD 1 होगा, मतलब आधा होगा, ये 5 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका ट्रायंगल का। उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, किसी भी तरह की दिक्कत तब हम आपको नहीं होने देंगे। चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार करिए। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। इस बीच में 2-3 हम आपसे नहीं मिल पाए क्योंकि बगल में बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था और भी बहुत ज़्यादा और भी तकलीफें थी मेरे साथ। तो अब हम कोशिश करेंगे लगातार हम आपके साथ बने रहें। आप भी लगातार बने रहिए, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।